और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। मन तो कर रहा है यहीं से मिसाइल फेंक इसका पूरा खानदान खत्म कर दो, लेकिन हाथ तो तब रुक जाता है ना। कैसा भी है, नालायक पुत्र ही है ना। लेकिन वो बात अलग है, पड़ोसी चिंचाओं को पापा बोलता हो। मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस, रोज तालिबान इनकी सेना की सुताई कर रहा है, लेकिन फिर भी कितने गर्व से बोल रहा है, तालिबान तो हमारा पापा है ना। गजब बेइज्जती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों पर हमारे प्यारे पुत्र पाकिस्तान का क्या कहना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे प्यारे पुत्र पाकिस्तान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर हमजा। आपका नाम? हसन शाह। क्या करते हैं? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आने वाला है फिर तो आपसे बात करके। टॉपिक ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन अभी आज KPK में अटैक हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर है। कल अभी अफ़गान एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, उन्हें प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई है, थैंक यू बोला है कि आप हमें वीट दे रहे हैं, यानी इंडिया वाले गंदम दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं, इसके अलावा हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ रिलेशन बेहतर हैं, यहाँ जो सा वो बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से, और इसी वजह से मुझे जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों ख़राब है? और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं? यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल? हाँ, अब इंडिया उनको इकनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग इज़ ये कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्ट, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। जब हम उनको क्या वजह है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उसकी क्या रीज़न है? क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है इन अ सेंस, एक मेटाफोरिकल सेंस में। क्योंकि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात थे इनकी सेकुलर गवर्नमेंट से, जो इनसे पहले इनके प्रेसिडेंट थे वो बहुत अशरफ गनी के साथ वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेल रहा। तो एक उस गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, तो अब कौन सा अच्छे हैं? अभी भी तो खराब है। अभी ताल्लुकात ये है कि अवाम के अंदर जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जो कि एक्चुअली हो रही है उनके साथ, वो पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है। पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? यानी जो उनका गिला है, जो उनका शिकवा है, वो राइट है? देखिए, तारीख में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने रूस के, अमेरिका के उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो वगैरह दिए, बहुत गलतियाँ की हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देख रहे हैं। और TTP की फॉर्म में देखें या PDM की फॉर्म में देखें या फाटा की डिफरेंट टेररिज्म की फॉर्म में देखें, तो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। क्या वजह? यानी कि आपने बोला कि हमने अमेरिका को सपोर्ट किया जिसकी वजह से, और आपका कहने का मतलब आई थिंक ये है कि हमने अमेरिका को सपोर्ट करते हुए तालिबान को थोड़ा प्रमोट किया, और आज वो ही हमारे सामने है, और यही हमारे पॉलिटिशियन भी कहते नजर आते हैं। लेकिन कुछ साइड ये कहती नजर आती है जी इंडिया जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट करती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के रिलेशन हमारे साथ ख़राब हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार, इस पे ना वो शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो इस पे बिलाशुबा इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है रहा कि स्पाइस वगैरह काम करते हैं।
लेकिन हर कंट्री में दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी हाँ, बात तो नहीं है। और वो हेल्प करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इनमें जो मेजर फैक्टर मुझे नज़र आता है वो हमारी अपनी गलती है। अपनी गलती है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन का, अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल रिलेशन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? करंट सिनेरियो को मैं देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस रेट से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं और जिस डायमेंशन, जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस है बनस्बत पाकिस्तान के। ठीक है। आई होप कि ऐसा ना हो, बट ठीक है। दिस इज रियल। चले, जो ज़ाहिर बात है जिसकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, हाँ। उनके रिलेशन बेहतर ही होंगे। जैसे इस टाइम अफगानिस्तान क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है। Exactly. पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में उसी कंडीशन में है। मतलब हमारे यहाँ पे गंदम की कमी है, वीट जिसे कहा जाता है, आटे की कमी बिल्कुल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुहरान आ रहा है, बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी और इसके अलावा फूड क्राइसिस भी। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या हमें भी वो सपोर्ट करते? ज़रूर करते। आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपके नेबर कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं। ठीक है। और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, 5वीं बड़ी इकोनॉमिक हाँ। पावर बन गई है। तो फिर हमें क्यों नहीं ये ख्याल आता कि यार ये छोड़ें नफरत को, छोड़ें दुश्मनी को, हम अपने नेबर के साथ हम 6 घर छोड़ के मांगने चले जाते हैं, एड जिसे हम कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हेल्प बिल्कुल जिसे हम ठीक। कहते हैं। अपने साथ से हम हेल्प नहीं ले सकते, ट्रेड नहीं अपनी ओपन कर सकते, और मांगने की बजाय उनके साथ बिजनेस करें तो हमें फ़ायदा हो जाए। because we do not have the proper statesmen and politicians, the true spirit of politicians, politics we do not have that here, और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि every distorted kind of policies is here। ठीक है। पाकिस्तान के यूथ की, आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी सोच बदल सकते हैं और पाकिस्तान के रिलेशन नेबर के साथ बेहतर कर सकते हैं? हम ब्रॉडर लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन मैन है और इस मुल्क में कॉमन मैन बामुश्किल ही आगे जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं उनमें क्रिटिकल अवेयरनेस एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ वगैरह के पीपल टू साथ, पीपल कनेक्शन बेहतर करें, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जो जो आपके पास मीडियम अवेलेबल है उसके जरिए करें। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या वजह है कि अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मेरा ख्याल इन भाई से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ऑलमोस्ट इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी। इंडिया बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में ठीक है, इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट थी ठीक है। और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बड़े पैमाने पर। इंडिया तो तब भी सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हद तक अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके एक बुरे जज्बात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, जब से नई तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में झुकाव आया है। लेकिन ठीक है? मैं इससे काफ़ी मेरी भी साथ साथ मतलब चलते हैं, मैं इसे एग्री काफ़ी हद तक या कुछ हद तक नहीं करता, क्योंकि जब से नई गवर्नमेंट आई है अटैक तब से बढ़ रहे हैं। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री तो फिर करता हूं। अटैक बढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं। हो सकता है कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ हो। तो मुझे नहीं पता जो पेशावर में हमला हुआ है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने खुद कबूल किया है या नहीं। हो सकता है वो टीटीपी पाकिस्तान ने किया हो, टीटीपी ने वो जिम्मेदारी हो सकता है कबूल की है। वो टीटीपी पाकिस्तान भी हो सकती है। और टीटीपी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब इस सिनेरियो में कभी भी टीटीपी अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान मजीद इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेहतर हैं इस गवर्नमेंट आने के बाद। अगर पहले से बेहतर हैं तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं कि ट्रेड की जाए, उनसे कोयला लिया जाए। साथ ही उन्होंने कह दिया भाई हम डबल टैक्स लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जाना था जो उनसा कैबिनेट में से लोगों ने जाना था अफगानिस्तान, लेकिन उनके जो उनसे मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ये रिलेशन बेहतर होने की निशानी होती है या ख़राब होने की निशानी होती है? जी, ये रिलेशन खराब होने, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आप एग्री करते हैं? अग्री से तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है अपेरेंटली जो चीज़ें हैं वो तो कुछ और सिनेरियो पेश करी। इसके अलावा
अफगानिस्तान क्योंकि तालिबान खुद तालिबानी गवर्नमेंट है और वो टीटीपी को स्टॉप नहीं कर रहे। टीटीपी पाकिस्तान का एक मेजर थ्रेट है पाकिस्तान की प्रॉपर सॉवरेनिटी के लिए, ठीक है, और वो इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और हमारा मेन एजेंडा ही, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किसी हद तक तालिबान की गवर्नमेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है, हाँ, ओपनली कहा जाता है कि हमने सपोर्ट किया, हाँ। कोशिश वाली क्या बात है? हाँ, अगर तो ऐसा है और जैसा कि आप कह रहे हैं ऐसा है, तो हमारा मेन एजेंडा था कि टीटीपी को अवॉइड किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा और उसके नए दरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उनको जहाँ से फ़ायदा मिलेगा तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर चीज़ है ना, जहाँ से पॉलिसी, ये तो पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि जहाँ से फ़ायदा मिलता है वहाँ से आप जो है उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करते हैं। पाकिस्तान क्या ऐसा करे कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ, नेबर्स जितने भी हैं सब के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएँ? और मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारी तो रही नहीं, ताल्लुकात की बिल्कुल नहीं रही। सो मुझे तालिबान की गवर्नमेंट से एटलीस्ट काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकेंगे, ठीक है। अगर वो टीटीपी पाकिस्तान वाला मसला किसी हद तक हल कर पाते हैं। अब वो भी फंसे हुए हैं, उनके भी बहुत सपोर्ट मिलती है टीटीपी पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये मसला टीटीपी पाकिस्तान वाला हल हो जाता है तो मुझे बहुत सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तालिबान की गवर्नमेंट में, तालिबान की गवर्नमेंट तक ठीक रहेंगे। और इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात की रिलेशंस की बात करें, जैसे इस टाइम मैंने इनसे भी यही क्वेश्चन किया कि वो इस टाइम मुश्किल में है अफगानिस्तान वाले, तो इंडिया उन्हें वीट भी दे रहा है, इंडिया मेडिसिन भी दे रहा है, पाकिस्तान भी इस टाइम मुश्किल में है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं वीट या वो मतलब मेडिसिन दी जा रही? मतलब रिलेशन बेहतर होते तो दी जाती। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन बिल्कुल भी हमवार सतह पर नहीं है, तो इंडिया के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो दुश्मन को आप मुश्किल में हैं तो आप जाके सपोर्ट करेंगे, वो मजीद दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दुश्मनी यही तो बात कर रहा हूँ, दुश्मनी खत्म क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं कर लेते? आप करना चाहते हैं खत्म? ऑब्वियसली आप करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इधर मैं कितनों से पूछूंगा ना कि यूथ चाहती है या ओवरऑल पब्लिक चाहती है, फिर खत्म क्यों नहीं हो रही दुश्मनी? देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे कश्मीर को, अच्छा एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के बताएं और कौन सा मसाइल, कौन सा मसला है, कौन सा इशू है, बताएं। कश्मीर मेन मसला है। एक मिनट, कश्मीर को छोड़ के और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर कुछ मसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंशियल हवाले से, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। डिस्कस नहीं किए जा। एस्टेब्लिशमेंट का जो मसला है वो कश्मीर से रिलेटेड है, हाँ, बिल्कुल, ठीक ऐसे ही है। है। अगर कश्मीर का मसला आप हल कर देते हैं तो पानी का मसला भी हल होगा, ठीक है, पानी का मसला भी हल होगा। अगर ये मेन मसला है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया वैसे ही रह सकते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं, Exactly. ठीक है, ठीक है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं ये भी साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी यूथ है या पढ़ा लिखा जो तबका है वो चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। कश्मीर का इशू है, नो डाउट वो इशू है, लेकिन जो पानी के इशू की आपने बात की, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम अपने अगर डैम बनाए तो हमें वो इशू वैसे ही खत्म हो जाए। ये तो मतलब ये चीज़ है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिनहाल अली। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या ए लेवल? A-levels। ठीक है। मेरा टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें और साथ इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया को, उनके जो इन्वेस्टर हैं अफगानिस्तान के इंडिया में, उन्होंने स्पेशली थैंक बोला है इंडिया को कि आपने हमें 40,000 टन वीट दी है मुश्किल वक्त में, 30,000 टन आपने जो है वो 30,000 टन दिया मेडिसन। क्या वजह है कि झुकाव ज़्यादा इंडिया की तरफ है, रिलेशन ज़्यादा बेहतर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ हैं पाकिस्तान की निस्बत? देखें, इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को पिछले 10-20 साल से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने बहुत हेल्प की है, वो उनको पैसे देता है एड में। पाकिस्तान के पास तो अपने लिए पैसे नहीं थे तो वो दूसरों को क्या दे। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल के अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजी है। तालिबान जो बनाया है वो पाकिस्तान का ही बना हुआ है, अगर आपको नॉलेज हो। नॉलेज तो मुझे है, लेकिन हम ये तो नहीं, हम तो ये कहते हैं हमने उनकी बेहतरी के लिए, जो अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे उनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे अपनी फ़ौज को भेजा, या वहाँ पे अगर हमने इन्वॉल्वमेंट की तो उनकी बेहतरी के लिए की, तो फिर उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बेहतरी देखें, फ़ौज से बेहतरी तो इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए होती है ना। इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए, उनको इमारतें बना के दी, उनको इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, उनके आर्मी को इवन ट्रेन कर रहे उनके आर्मी को ट्रेन किया, अपनी आर्मी वहाँ भेजते हैं उधर स्पारिंग के लिए। और पाकिस्तान के पास देने को क्या, इन्होंने पिछले महीने इन्होंने गंदम भेजी थी, तो वो भी गंदम ख़राब भेजी थी अकॉर्डिंग टू तालिबान। लेकिन देखें, देने को कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं कोई खलिश है, कोई गुस्सा है उन्हें। लेट्स सपोज आपको मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मान लिया,
तो क्या देने को कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ लड़ाई करेंगे? देखिए लड़ाई लॉजिक मुझे तो नहीं समझ रही। लड़ाई अगर आप देखें तो जो अटैक पाकिस्तान पे होते हैं ना, वो डायरेक्ट तालिबान तो नहीं करवाता, फिर कौन करवाते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्सर दाइश लेती है या आईएसआईएस लेती है, तालिबान भी इस्लामिक लेते हैं। टेरिटरी। तालिबान का मैंने तरफ से सुना नहीं। ठीक है, तालिबान के ग्रुप्स हैं जो उनसे वो तो तालिबान जो हुकूमत में है वो तो जाहिर सी बात नहीं लेगा ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, ईरान के थ्रू अटैक आता है। मगर देखिए पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में, जहाज भेजे हैं, पिछले महीने जहाज भेजे थे और वहाँ पे उन्होंने एयर बॉम्बिंग की थी उनकी। तो जो अवाम का गुस्सा है ना वो तालिबान की, अफगानिस्तान की स्पेशली, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है उसकी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने पहले बोला ना कि भाई हमारे पास देने को कुछ नहीं है इसलिए, लेकिन जो असल वजह है गुस्से की क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करता तालिबान को। जो पिछली अशरफ गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया उसको सपोर्ट करता था। अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान एंटी तालिबान थी, अमेरिका के साथ मिली हुई थी और वो अफगानिस्तान की इकॉनमी पे काम करते थे और वो कह लें कि लिबरल्स थे, कि इस्लाम की तरफ इतना उनका रुझान नहीं था। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी को खुद तो इतना इस्लाम में होता नहीं, मगर वो कहते हैं दूसरों में मुसल्लत किया वो तो क्या ही बात है। अफगानिस्तान में पर्दा बैन है, क्या बात, पर्दा है वो है। नहीं, अपने यहाँ पे जो भी हो, लेकिन दूसरे के हम जो सा प्रॉपर इस्लाम चाहते हैं दुनिया में बल्कि। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तो काफ़ी तशद्दुद वगैरह करते हैं, जाहिर सी बात है। औरतों पे उन्होंने बैन किया है, उनकी पढ़ाई वगैरह। ठीक है। और इस पर मैंने देखता हूँ पाकिस्तानी भी कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, औरतों को पब्लिक में निकलना बैन होना चाहिए। अपने यहाँ पे तो हमारा मतलब सब वो है ना कि वो मुनाफकत है। चलें खैर, इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करेंगे। ये बताएं कि क्या वजह है इसके अंदर, इंडिया कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ये हमारी उनसे नाराज़गी या उनकी हमारे से नाराज़गी, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, इस्लामिक कंट्री है, हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है जी इंडिया इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ दिया जाता है तासुर। जी तासुर तो दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्यों वो हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? पब्लिक तो नहीं चाहती, मगर जो कश्मीर का स्टैंड पॉइंट है, आर्मीज हमारी चाहती हैं क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है। और जो आर्मी के पैसे वगैरह होते हैं वो तो सारी सी बात है इसी में। अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ इस टाइम पे ठीक होते, जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है, इकॉनमी स्टेज की इस बात अगर बात करें, वीट भी हमारे पास भी कम है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है, हमें भी हेल्प करता है इंडिया? बिल्कुल करता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा है, श्रीलंका की करता है, बांग्लादेश की करता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करता क्योंकि हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। तो हमें फिर सोचना चाहिए इसके ऊपर या नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि पीस इज़ द ओनली ऑप्शन। और इकॉनमी में हमारे जितना 80% फीसद जो है हमारा वो आर्मी में चला जाता है। ऐसे ही है। अमेरिका और यूएसएसआर की जो जंग थी, आर्म्स रेस, वो यूएसएसआर तो जीत गया मगर इकॉनमी तबाह हो गई। पाकिस्तान भी उसी ट्रैक पे चल रहा है। न्यूक्लियर बम हमारे पास ज़्यादा हैं, इकॉनमी हमारी जीडीपी इंडिया के 1/3 भी नहीं है। ऐसे ही है। और हम जो सा वो बार बार ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हमारे पास एटॉमिक बम है, हम एक एटॉमिक पावर है, जबकि आपको नहीं लगता कि आज का दौर इकॉनमी का दौर है, बैंक का दौर है, टैंक का दौर नहीं? चाइना ने ये बात 1960s में ही देख ली थी कि अगली जनरेशनल वॉर जो है वो इकॉनमी की है, आपकी फोर्सेस की नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जितनी भी थी ना इकॉनमी पे फोकस किया। वो चाइना की जीडीपी एक टाइम पे पाकिस्तान से कम थी, अगर आपको यकीन है। ऐसे ही है। और अब चाइना की जीडीपी कहाँ है? हमारे से कई गुना आगे है। और अब तो देख भी नहीं सकते हम। ऐसे ही है। कैसे बेहतरी आएगी? मैं और आप, हम दोनों की क्या जिम्मेदारी है, यूथ की क्या जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनली, ख़ास तौर पे अपने नेबर्स के साथ, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, उनके साथ बेहतर करें। ये जंग अगर करनी है तो बैंक की जंग करें, टैंक की जंग वाली सोच निकाल दें। अब देखें सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है और वो अच्छी बात है कि क्योंकि शऊर आ रहा है हमारी आवाम में। अब देखें, अब काफ़ी प्लेटफॉर्म में मैं देखता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है वो मिलजुल के रह रही थी, बाहर भी मिलजुल के रहती है। ये सिर्फ हमारी बात की जाती है तो दोनों तरफ उसे बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सिर्फ हमारी जो कह लें कि जंग का नज़रिया है वो सिर्फ सियासतदानों और फ़ौज में है। और फ़ौज में जब तक कोई हमारी यंग जनरेशन से कोई नहीं जाएगा या कुछ होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तब देखें काफ़ी कम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं हमें। जब तक हमारी नई जो शऊर वाली आवाम है, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएगी तो तब तक कौन ठीक करेगा? ज़बरदस्त। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम तो गवर्नमेंट को कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी गवर्नमेंट में जाकर या पॉलिटिक्स में आकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद जुल्करनैन। आपका नाम? हसीब। क्या करते हैं? मैं बाहर
के मुल्क होता हूँ, वहाँ से अभी पाकिस्तान आए हुए हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। छुट्टियां गुजारने आए हैं। मेरा टॉपिक ये है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ रिलेशन और दूसरे उनके जो नेबर कंट्री हैं उनके साथ रिलेशन, या ओवरऑल यहाँ इस रीजन के जो कंट्री हैं इंडिया के साथ उनके दिन ब दिन रिलेशन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। उनका जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, अफगानिस्तान के एम्बेसडर, उन्होंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की और थैंक यू बोला है इंडिया को कि आपने हमें 40,000 मैट्रिक टन वीट दी है और 30 मैट्रिक टन उन्होंने मेडिसिन दी है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं वहाँ से और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? देखें, इसमें एक जनरल सी बात है कि आपको तमाम हमसायों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखना चाहिए। हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी फ़ॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको इस पे काम करना चाहिए। मैं तो इसको उनका फेलियर समझूंगा कि हमें काम करने की ज़रूरत है। इंडिया हमसे बेहतर इसमें मेरे हिसाब से काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली तो हमें भी उसको प्रोपेगेंडा उनके को काउंटर करने के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी को इम्पोज करने की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा की समझ नहीं आई जो आपने बोला कि प्रोपेगेंडा। टॉपिक मेरा सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है और बड़ा हम जश्न भी मनाते रहे कि भाई वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई, तालिबान आ गए। अब वही लोग हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं और इंडिया के बिल्कुल वो फेवर में है। वो थैंक यू भी बोल रहे हैं उन्हें और कह रहे हैं कि हम मज़ीद हेल्प लेना चाहते हैं इंडिया से। देखें, आपके लिए शायद ये नई बात ना हो कि पाकिस्तान जब बना था ना तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाते हुए पहला वोट जो खिलाफ पड़ा था ना, वाहिद वोट, वो अफगानिस्तान का पड़ा था। तो बस यार बस, अब और तड़पता हुआ पुत्र को नहीं देख सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सकें। ओके, बाय।